तन्ने सु प्यारी तू प्यारा मेरा मैं तेरे गिरे। जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले रीजनिंग का फिगर काउंटिंग में आज हम बताएंगे आयत की संख्या कैसे गिना जाता है। तो ट्रायंगल्स वाले पहले बता चुके हैं वीडियो में, तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि अगर आपको आयत कोई फिगर दिया गया हो, उनमें आपको क्या करना है, आयत की संख्या गिनना हो तो कैसे गिनेंगे। सबसे पहले एक बात जान लीजिए, आयत और वर्ग में डिफरेंस क्या होता है। तो आयत क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, जबकि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है। इतना सभी लोग जानते होंगे, लेकिन एक बात और जानने वाली बात है। अगर इसका कहा जाए कि एल है, ये एल है, बी और एल है, ये बी है और बी है, तो हम आयत कह देंगे। लेकिन अगर ऐसा बना देंगे कि भाई क्या ये चारों बराबर है, अगर ये मान लें कि चारों एल है, ये भी चारों बराबर है, मतलब चारों अगर बराबर हो तो ये वर्ग होगा। लेकिन क्या ये आयत हो सकता है? हाँ बिल्कुल। देखिए, आयत के लिए क्या चाहिए होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तो आयत है, ठीक। और इनके सामने ये बराबर तो आयत भी हो सकता है और वर्ग हो सकता है। तो लेकिन अगर इसको कहें हम कि क्या एक वर्ग है आयत, तो देखिए इसकी ये सामने की भुजा बराबर, लेकिन ये बराबर है, लेकिन अगर चारों भुजाएं बराबर नहीं है तो एक वर्ग जो है आयत हो सकता है, लेकिन एक आयत वर्ग नहीं हो सकता। इस चीज को थोड़ा सा जान लीजिएगा। अब देखिए एक एक करके देखते हैं किसमें कितने आयतों की संख्या है। क्या निकालना है आपको? आयत की संख्या निकालनी है। सबसे पहले हम सबसे छोटे की बात कर लेते हैं, कैसे निकालते हैं। अगर सबसे इनमें बात करें तो कैसे निकालेंगे भाई, अगर मिला है ए बी सी डी का बहुत गलती हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग काउंटिंग कर लेते हैं कितना खाना में बटा हुआ है, ठीक। जो फिगर दिया है कितने खानों में बटा हुआ है, तो आप देख पा रहे हैं कि 1 2 3 और 4 खाना में बटा हुआ है। अब चारों को क्या कर दीजिए, एक तरफ से जोड़ दीजिए। क्या करिए, एक तरफ से जोड़ दीजिएगा। तो 2 1 3 3 3 6 4 10। तो इस वाला आयत में हमारे 10, इस वाले आकृति में जो है 10 आयत बने। कितने बन गए? 10। अब आते हैं इस वाले अगले में, इनमें भी वही प्रक्रिया कर लेंगे। देखिए यहाँ पर यहाँ शुरू कर देंगे 1 2 3 4 नंबरिंग कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 3 4 ऐसे करके हम नंबरिंग कर देंगे। तो जब एक लाइन में देख रहे होंगे जो चार्ट बना हुआ है, इनको जोड़ लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए? 10। और ये भी 1 से लेकर के 10 4 तक है, ये भी 10 हो गए। देखिए 2 1 3 3 6 4 10। लेकिन बात यहाँ पे एक फंसे, 10 10 20 त्रिभुज, लेकिन आपका आंसर ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हम देखिए जो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है इसको 2 बार गिन रहे हैं। क्या करें, देखिए हम ऐसे भी चल रहे हैं, 2 बार गिन रहे हैं, इधर से भी चल रहे हैं, तो मतलब कि ये जो संख्या 1 जो है जिसमें लिखा गया और रिपीट हो रहा है, नहीं 2 बार आ रहा है, तो हमको 1 बार लेना है। तो 1 क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 20 में से अगर घटाते हैं 1 तो 19। तो इस वाले आकृति में जो है 19 आयत बनेंगे। कितना बनेंगे? 19 आपके आयत बनेंगे। अब आप इस वाले में देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ भी वही प्रक्रिया करनी जो यहाँ पे किए थे, 1 2 3 4, फिर 2 3 4 5, ठीक। फिर 1 2 3 यहाँ पर लिख लेंगे 4, ठीक, लिख लेंगे ऐसा करके। तो हम जो प्रक्रिया ऐसा करते हैं यहाँ वही करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना बन गया? 10। इस लाइन में 10 हो गए। इस लाइन देखिए 1 से लेकर के 5 तक है, तो 10 ये कितना, 5 कितना हो गया? 15। तो यानी यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारे 15 त्रिभुज, अरे 15 आयत। फिर यहाँ देखिए 1 2 3 4, यहाँ तक 4 है, गिनती 5 मत आइए। इस लाइन में आपके 4 खाना बटा हुए, तो यहाँ पर भी 10 हो गए। तो सबको अगर जोड़ देंगे देखिए 10 10 20 15 35, लेकिन 35 आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने देखे जो 1 लिखा हुआ है इसको मैं 2 बार काउंट किया है तो घटा देंगे 1। और जो 5 लिखा हुआ है, क्योंकि हमने इसमें भी आया है तो इस 5 मतलब इस वाला एक बार गिना, इधर से गया तो इधर से भी गिन दिए हैं, मतलब एक ही चीज को 2 बार गिन गए। तो जहां जहां रिपीटेड है या फिर ओवरलैप वाले हैं उनको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर 2 ओवरलैप हुए हैं, ठीक है। तो 2 ओवरलैप है, 2 घटा देंगे, तो 33 में से 2 घट गया तो आंसर आएगा 35। यानी कि इस वाले आकृति में हमारे 33 आयत बने। कितने बने हुए? 33 बने हुए। अब आते हैं हम लोग यहाँ वाले में। इसमें क्या है? 1 2 काउंटिंग कर दीजिएगा, 1 2 3 4, उसके बाद 1
और ये 2। अगर इस लाइन में गिनते हैं तो कितना हो गया हमारा 10 हो गया, ठीक। और इस लाइन में गिनते हैं हमारा 3 हो गया, और इस लाइन में गिनते हैं तो हमारा कितना हो गया, इधर भी 3 हो गया। तो 10 और 6 16 हो गया। लेकिन 2 चीज और छूट गया। देखिए इस आकृति के बनने की वजह से यहाँ से यहाँ तक एक एक्स्ट्रा बन गया है, और यहाँ से बनने की वजह से ये वाला आयत एक एक्स्ट्रा बन रहा है। तो 16 + 2 कितना हो गया 18, यानी कि इस वाला आकृति में आपके 18 आयत बन गए। इसके बाद आती है नंबर यहाँ वाली की, चाहे किसी की बात कर लेते हैं। तो जो प्रक्रिया रूल यहाँ लगाए थे वही रूल यहाँ पर भी लगा देंगे। तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4 वर्ग और कॉलम गिन लेंगे। यदि बराबर होंगे सीधे सीधे, यदि क्या होंगे बराबर होंगे तो क्या होगा रूल, और बराबर नहीं तो रूल का है। यदि बराबर रूल है देखिए इनको जोड़ दे यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 10 तक है, मतलब कि 10 आएगा पूरा पूरा योगफल। 2 3 3 6 4 10, इधर भी आता है योगफल आपका 10। तो टोटल हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 × 10, आंसर क्या हो गया 100। इस वाला आकृति में कितने हो गए 100 त्रिभुज, ठीक। या फिर ऐसे भाई एक तरफ को जोड़ करके वर्ग कर दीजिए, वो आ गया। लेकिन अब यहाँ पर तो रूल लागू नहीं होगा, क्योंकि हम जो ऐसे कर रहे थे तो जो हमारा गिनती आता 10 का वर्ग कर दीजिए। यदि सममित है यानी ये कह ले कि भाई n × n का वर्ग का मतलब कि रो और कॉलम बराबर है तो काउंट करके वर्ग कर दिए हो गया। लेकिन अब जब बराबर नहीं हो तो क्या होगा, देखिए ये उसको भी काउंट 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। इधर करिएगा 1 2 3। अब क्या करना है भाई, जो रूल यहाँ लगाए हुए थे कि सबको इधर रो को जोड़ लीजिए फिर कॉलम को जोड़ लीजिए और सबका मल्टीप्लाई, यही रूल आपका है। इधर जोड़ते हैं तो 1 2 3 6 4 10 5 15 हो गया। इस तरीके से जोड़ते हैं तो 2 1 3 3 6, तो 15 × 6 90 त्रिभुज। इस वाले में कितना हो गए 15 6 का 90 त्रिभुज आपके आयत बन गए। कितने आयत बन गए भाई, इनमें आपके 90 बन गए। अब इस वाले में काउंट करते हैं तो यहाँ पर देखिए कोई भी लाइन एक दूसरे को कट नहीं करे, यानी कि यहाँ पर ओवरलैप की वजह से कोई भी एक्स्ट्रा वर्ग एक्स्ट्रा आयत आपको नहीं बन रहा। तो 1 2 3 4 हो गए, यहाँ का 1 2 3 हो गए, 1 2 3 4। इस वाले में कितना हो गया आपके 10 हो गए। इधर वाले में कितने हो गए आपके 6 हो गए। इधर वाले में कितने हो गए फिर से 10 हो गए। तो ठीक, तो पूरा आपका 10 10 20 6 26 बन गए यहाँ इस वाले में। अब इधर वाले की बात आती है। इधर वाले में देखिए पहले तो आप सबसे जो बड़े बड़े हैं उनको काउंट कर लेंगे, छोटे की बात कर लेंगे। तो बड़ा वाला देखिए हमारे पास एक बड़ा पूरा पूरा है, और उनके बाद देखिए अगर ये वाला देखिए ये पार्ट पूरा एक ये मतलब बड़ा वाला एक ये तो 4 1 5 हो गए। 5 तो पूरा पूरा दिख रहे होंगे। अब आते हैं इधर साइड से ऊपर से देखिए, अभी छोटे की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी बड़े की बात कर रहा हूँ। तो 5 तो हो गए, 5 4 खाना बटा हुआ प्लस एक बड़ा 5 हो गया। अगर ऐसे आते देखिए पूरा एक बन गया और एक यहाँ से भाई इनके वजह से भी बना है, और यहाँ भी बन गया उसी तरीके से 5 और 1 2 हो गए, ठीक। अब इधर से बनेंगे एक ऐसे तो 2 हो गए। फिर अब अंदर वाले में आते हैं देखिए, तो अंदर वाला में देखिए 4 ठो बना हुआ पूरा पूरा आपका। एक देखिए यहाँ एक कार्नर में, इस कार्नर में कितने बने हुए आपके 1 2 3 4 तो पूरे पूरे बने हुए, और एक बड़ा भी बना हुआ है। उसके बाद से देखिए 4 बड़े हो गए आपके। देखिए आपका जो छोटा वाला है, छोटा वाला 4 भाग में बटा हुआ है, 4 हो गए, और एक बड़ा 5 हो गया। अब देखिए इस अंदर वाले की बात करते हैं। देखिए अब ये क्या आपका बीच वाला भाग यहाँ से यहाँ तक है, ये जो भाग है आपका यहाँ से यहाँ तक बीच का भाग एक भाग गया। तो इस साइड से देखते हैं तो ये को ऐसे बन जाए आकृति, यहाँ से यहाँ तक कलर किया गया है भाग। एक भाग इधर से बनेगा, एक यहाँ से बन के आएगा, ठीक। हम यहाँ से देखते हैं तो इधर से देखते हैं तो 2 इधर से बन गया। अब हम इधर से देखते हैं, इधर की बात खत्म। अब यहाँ से इस ऊपर से देखते हैं तो यहाँ से पूरा छोटा वाला बन चुका है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ पर ये वाला भाग
ऐसे करके, तो एक यहाँ से बन गया और एक जो है इधर से बन गया। ठीक, तो कितना हो गया 5 5 10, बाकी कुछ बचा नहीं क्योंकि बड़ा वाला तो हम पहले काउंट कर चुके हैं। तो 5 5 10 हो गया, 4 14, 4 18। तो इस वाला आकृति में कितने हो गए आपके 18 आयत बन गए।